प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो कि फिर से एक बार आज हम लोग इस रीति से जुड़े हैं और एक विशेष टॉपिक जो बहुत टाइम से हम लोग बात करते आ रहे हैं जिसका नाम है टैबरनैकल, और आज इसका पार्ट 7 हम लोग देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 से लेके 6 तक हमने पूरा स्टडी किया कि किस तरह से ये टैबरनैकल का जो स्ट्रक्चर है, जो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे एवरी वीडियो में दिखाते आ रहे हैं कि किस तरह से टैबरनैकल बनाया गया, उसके अंदर का अल्टर, लेवर, ये होली प्लेस, होलीस ऑफ होलीस, उसके अंदर का मनोरा, टेबल ऑफ शू ब्रेड, अल्टर ऑफ इंसेंस, फिर ये पर्दा द वेल और उसके अंदर वाला आर्क ऑफ कवनेंट। सो टैबरनैकल परमेश्वर ने क्यों बनाया या फिर क्यों बनाने के लिए बोला? क्योंकि प्रभु चाहता है कि मैं आप लोगों के बीच में निवास करना चाहता हूं। तो बहुत ही क्लियरली हम लोग पिछले 6 वीडियोस में देखते जा रहे हैं कि परमेश्वर का एक ही इच्छा है कि मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूं। जैसे आप लोग यहाँ पे इज़राइल का स्ट्रक्चर देख सकते हो, 40 साल वो जंगलों में थे, तो तभी मूसा को आदेश मिला था कि मेरे लिए एक मिलाप वाला तंबू बनाना और वो तुम्हारे मध्य में बनाना। इतना सेंटर में यहाँ पे बनाया गया कि इसके 4 फेसिंग है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो चारों फेसिंग में जितने भी इज़राइल के गोत्र थे उनके बीच में ये मिलाप वाला तंबू, जिसको टैबरनैकल तंबू बोला गया है। तो साउथ साइड में आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे रूबेन, सिमियोन, गाद का गोत्र है। वेस्ट में इफ्राइम, मनस्से, बेंजामिन का गोत्र है। नॉर्थ में दान, अशेर और नफ्ताली का गोत्र है। ईस्ट में जूदा, इस्साकार, जेबुलन का गोत्र है। और ये चारों लोग ये लेवी के वंश से है, आरोन, मोसेस और उसके पूरे वंश से, जिसको बोला गया है लेवी का वंश। तो अब तक तो हम लोग पार्ट 1 to 6 हम लोग कवर कर चुके हैं, जहां पे आप लोगों ने स्ट्रक्चर फर्स्ट पार्ट में देखा था कि टैबरनैकल दिखता कैसा है। सेकंड पार्ट में आप लोगों ने अल्टर के बारे में सुना। थर्ड पार्ट में आप लोगों ने लेवर के बारे में सुना। फोर्थ पार्ट में द टेंट के बारे में हम लोगों ने देखा। फिफ्थ पार्ट में कवरिंग्स के ऊपर क्या बिछाया जाता है उसके बारे में देखा। और सिक्स्थ पार्ट में मनोरा, जो कि है लैम्प स्टैंड, है ना। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी यूट्यूब में अवेलेबल है, वीडियो 1 से लेके 6, व्हाट इज टैबरनैकल, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6। इसको बहुत ही मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ही डेप्थ में हमने सीखा है, बट बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल में हमने इसको सीखा है। बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल में इसको सीखा है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि इस चीज को सीखना, ताकि हम और परमेश्वर की बातों को समझ सके, उसके और नजदीक आ सके। और एक बार आप नजदीक आ गए, उसकी इच्छाओं को समझे, तो पवित्र आत्मा आपको और एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाएगा, एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाएगा, एक्सपर्टाइज लेवल पे लेके जाएगा। और इन बातों का मर्म, इन बातों का रहस्य, इन बातों का कनेक्टिंग कॉर्ड्स, किन से क्या जुड़ा हुआ है, ये सारी चीजें आपको पवित्र आत्मा बताएगा। पवित्र आत्मा से भरना अंत के दिनों में वाकई में इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में, दैट इज पार्ट 7 के बारे में और हम लोग उसके सब्सटेंसेस के बारे में देखेंगे। अभी हम लोग थे होली प्लेस में अंदर आ चुके हैं। अभी हमने आउटर कोर्टयार्ड पूरा खत्म किया, इसका टेंट का पूरा स्ट्रक्चर, डिजाइनिंग, उसका कवरिंग देख लिया। मनोरा के बारे में स्टडी कर लिया, दैट इज लैम्प स्टैंड के बारे में। लैम्प स्टैंड, सेंटर लैम्प स्टैंड प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। ब्रांचेस कलीसिया को दर्शाते हैं, और ये दीवटे आत्माओं को दर्शाता है। 7 आत्मा मतलब पवित्र आत्मा को दर्शाता है। मतलब आत्मा रहेगी तो ज्योति बनी रहेगी हमारी जिंदगियों में। When the spirit enters, then the light shines in the darkness, ऐसे लिखा गया है। आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे, that is table of shewbread, है ना। तो आज का पार्ट है टेबल ऑफ
शू ब्रेड, बहुत ही अच्छा पार्ट है, बहुत ही छोटे वीडियो हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, आइए ये देखते हैं कहां पर है, कहां पे लिखा गया है। जैसा मैंने बताया था कि एक्सोडस 21 से लेके 40 तक सिर्फ और सिर्फ टैबरनैकल के बारे में ही लिखा गया है, राइट। तो उसमें आज हम लोग देखेंगे एक्सोडस 25वां अध्याय, उसका 23 से लेके 30 वचन तक। We will look into Exodus chapter number 25 verse 23 to 30। निर्गमन की किताब 25वां अध्याय 23 से लेके 30 तक। हाँ जी। फिर बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना। फिर बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना। मेज का मतलब होता है टेबल, है ना। एक टेबल बनवाना, एक टेबल बनवाना। हाँ, कौन सा लकड़ी है यहाँ पे? बबूल की लकड़ी। मतलब ये फिर से कौन सा हो गया मटेरियल? शिट्टीम वुड, है ना। कहां पे ये शिट्टीम वुड को यूज किया गया था? कहां पे इस चीज को यूज किया गया था? हमने शिट्टीम वुड को कहां पे यूज किया? इसका टेंट बनाने के लिए, अल्टर बनाने के लिए, है ना, शिट्टीम वुड को यूज किया गया। अब फिर से बोल रहा है कि अगर आप टेबल बनाओगे, टेबल ऑफ शू ब्रेड, तो टेबल किसका होना चाहिए? बबूल की लकड़ी, है ना। आगे, उसकी लंबाई 2 हाथ। उसकी लंबाई 2 हाथ। चलो लेट्स ड्रॉ दिस 2 क्यूबिट्स। ये इसका लंबाई होना चाहिए। चौड़ाई 1 हाथ। चौड़ाई 1 हाथ, है ना, 1 क्यूबिट। सो इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इट्स 1 क्यूबिट। ठीक है, तो इसको पैरेलली बनाएंगे तो कुछ इस तरह से, है ना। 2 क्यूबिट, 2 क्यूबिट, 1 क्यूबिट, 1 क्यूबिट। हाँ, और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। ये स्टैंड बता रहा है। स्टैंड कितना होना चाहिए? 1.5 क्यूबिट्स। ठीक है, तो इसका स्टैंड, ये 4 पैर इसके कैसे होने चाहिए? 1.5 हाथ के, राइट। प्रॉपर मेजरमेंट दिया है, सब कुछ बाइबल में आपको, क्योंकि इतना इधर से लेके इधर तक सिर्फ टैबरनैकल के बारे में ही है, तो एक एक चीज परमेश्वर ने अपने दास को, मूसा को पहाड़ के ऊपर बुला के एक एक चीज गहराई से बताई गई। इसका चौड़ाई, टेबल भी बनाना तो कैसे बनाना है, इसका चौड़ाई 2 क्यूबिट्स, इसको क्या बोलते हैं, लंबाई 1 क्यूबिट, लेंथ 2 क्यूबिट्स, ब्रेथ 1 क्यूबिट एंड हाइट 1.5 क्यूबिट्स। ठीक है, और अच्छे से इसको देखेंगे आगे। उसे चोखे सोने से मड़वाना। ठीक है, इस शिट्टीम वुड को लकड़ी से आपने तो बना दिया, लेकिन इसको प्लेटिंग करना है। किससे? प्योर गोल्ड से प्लेटिंग करना है ऊपर। ठीक है, गोल्ड, इसको ऊपर पूरा सब पूरा ऐसे गोल्ड होना चाहिए। प्लेटिंग पूरा गोल्ड होना चाहिए। ये भी पूरा गोल्ड होना चाहिए, ये भी पूरा गोल्ड होना चाहिए। इसको पूरा अच्छे से आपको गोल्डन प्लेटिंग करना, प्योर गोल्ड से प्लेट करना है। ठीक है, आगे। और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना। सोने की एक बाड़ बनवाना। ये देखो, ऐसे बाउंड्री बना दो टेबल के ऊपर, ऐसे ऊपर, ताकि चीजें नीचे ना गिरे। ठीक है, ऐसे फ्रेम बनवा दो, बोल रहा। ठीक है, फ्रेम बनवा दिया। आगे। और उसके चारों ओर 4 उंगल चौड़ी एक पटरी बनवाना। 4 उंगल चौड़ी एक पटरी बनवाना। और इस पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना। सोने की एक बाड़ बनवाना, है ना। इसको भी गोल्डन प्लेटिंग कर दो। आगे। और सोने के 4 कड़े बनवाकर मेज के उन चारों कोने में लगवाना। हाँ, इसी चीज को इंग्लिश में पढ़ेंगे। इससे ऊपर वाला चीज कौन सा वचन था? ये 26 था ना। 25 पढ़िए। पढ़िए इंग्लिश। Make a rim 75 mm wide round and gold border round the rim. Make 4 carrying rings of gold for 24. Cover it with pure gold and put a gold border around it. गोल्ड बॉर्डर अराउंड इट। ठीक है, इसको ऐसे बनवाना है। इसको कवर इट विद गोल्ड बॉर्डर अराउंड इट।
आगे पढ़ते जा। Make a rim 75 millimeter wide, हाँ, round it and a gold border round the rim. है ना, कुछ इस तरह से ये हमको इसको ऐसे गोल्ड ब्राउन गोल्डन डिजाइन करके क्राउन बोला गया है। अगर केजेवी वर्जन अगर आप पढ़ोगे ना, क्राउन क्राउन कैसे होता है, मुकुट, ऐसे क्राउन करके लिखा गया है। तो ऐसे आपको इसका डिजाइनिंग ऐसे करना है, टेबल बनाना है, ठीक है। टेबल बनाने के बाद इसको थोड़ा सा चारों कोने से ढांचा बनाना है, फिर उसको क्राउन के जैसा शेप देना है, गोल्ड से लिखा है क्राउन, ठीक है। पढ़, वही लाइन पढ़। And though हाँ set overlay it with pure gold हाँ, and make thereto a crown of gold. अ क्राउन ऑफ गोल्ड, एक क्राउन मुकुट के जैसा शेप देना है इसको प्योर गोल्ड से, ठीक है। टेबल बनवाना है, टेबल के ऊपर गोल्डन प्लेटिंग करना है, गोल्डन प्लेटिंग से चारों ओर एक क्राउन कैसे दिखता है, क्राउन कैसे दिखता है वैसे आपको प्लेटिंग करना है, वैसे आपको डिजाइन बनाना है उसका, ठीक है। क्राउन, आगे। वे कड़े पटरी के पास ही हो, हाँ, डंडों के गलों का काम दे। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है कि चारों कोने में 4 रिंग बनाना। ये रिंग याद आया, रिंग कहाँ पे बनवाया था हमने, अल्टर में, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिंग भी दिख रहा है, 4 रिंग, 4 रिंग क्यों, इसके अंदर रॉड डालने के लिए, स्टेव्स इंग्लिश में लिखा गया, स्टेव्स। 4 रिंग बनाओ और दोनों साइड से रॉड शिट्टी मुड़ का ही ले लो और उसको गोल्डन प्लेटिंग कर दो। क्यों रॉड, ताकि लेके जाने के लिए, क्योंकि ये टेम्पररी टेम्पल है, इन लोग बार बार प्लेस चेंज कर रहे, बार बार प्लेस चेंज कर रहे, तो ये भी चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए उठाने के लिए वो टेबल के लिए 4 रॉड बाहर ऐसे 2 निकलते हैं, यहां से बाहर ऐसे 2 निकलता है, तो ऐसे उसको उठा के लेके जाने के लिए, ठीक है। हाँ, कि मेज उन्हीं के बल उठाए जाए। कि मेज उन्हीं के बल उठाए जाए। 4 रिंग बनाओ, उसके अंदर शिट्टी मुड़ का लकड़ी डाल दो। हाँ, और डंडों को बबूल की लकड़ी के बनवाकर। डंडों को भी किससे बनवाना है, शिट्टी मुड़, ठीक है। ये भी देखो, ये डंडे किसके बनेंगे, शिट्टी मुड़ के। आगे, सोने से मड़वाना। सोने से फिर से इसको भी क्या करना है, गोल्डन प्लेटिंग। और मेज उन्हीं से उठाई जाए। और उसके परात हाँ, पात और दूधदान और चमचे हाँ और उंडेलने के कटोरे हाँ, सब चौके सोने के बनवाना। सब चौके सोने के बनवाना। ये जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो उसके ऊपर रखने के लिए, पॉट्स, कप्स, प्लेट्स, स्पून्स, तो ये सब कुछ आपको किससे बनवाना है, गोल्ड के बर्तन, सब कुछ उसके ऊपर गोल्ड के बर्तन होने चाहिए। सोने के बर्तन हमारे घर पे किसके होते हैं, स्टील के होते हैं, राइट। स्टील से ऊपर वाला प्रोडक्ट, ग्लास भी कभी बाहर से कोई आता तो ग्लास के प्रोडक्ट में देते हैं हम लोग, फाइबर प्लेट्स में हम लोग देते हैं, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि हर एक प्लेट्स, बाउल्स जिसमें आप रोटी वगैरह रख रहे हो, स्पून उठाने के लिए, निकालने के लिए, सब कुछ गोल्ड से बनने चाहिए। जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे इसके ऊपर रखने वाले हो, ठीक है, जो भी आप बर्तन उसके ऊपर रखने वाले हो वो भी किससे बनना चाहिए, गोल्ड से, प्योर गोल्ड। आगे, और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। मेज के ऊपर मेरे आगे भेंट की रोटियां, इसको बोलते हैं शू ब्रेड, जो मेन प्रोडक्ट है यहाँ पे, शू ब्रेड हमेशा यहाँ पे रखना चाहिए टेबल के ऊपर। टेबल का काम ही क्या है, नाम क्या है, टेबल ऑफ शू ब्रेड। तो मेज के ऊपर कुछ हो ना हो लेकिन ये ब्रेड होना चाहिए, शू ब्रेड, ठीक है। आगे, फिर चौके सोने की दिवट बनवाना। ठीक है, वो तो दूसरा हो गया, 30 तक हो गया, राइट। ओके, सो आज हम लोग का स्टडी यहीं पे रहेगा, टेबल ऑफ शू ब्रेड के बारे में। डिजाइनिंग सबको समझा, जो भी 23 से लेके 30 तक हमने देखा कि स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, उसके बारे में हम समझा। अब हम लोग एक एक चीज का एसेंस को समझने की कोशिश करेंगे कि एक एक चीजों का गहराई क्या है।
ओके, सबसे पहले बार बार देखने मिला कि हर एक चीज को किससे प्लेट करना है, प्योर गोल्ड से। ठीक है, गोल्ड लिखा भी गया है प्योर है, और गोल्ड दर्शाता है प्योरिटी को। और अंदर कौन जाता है, सिर्फ और सिर्फ याजक, प्रीस्ट अंदर जाता है, राइट। सो गोल्ड दर्शाता है, और अंदर क्यों जा रहे हैं, वो सेवकाई टहल करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, आराधना करने के लिए। तो जब भी कोई अंदर जाए, इसका असली मीनिंग ये है गोल्ड का कि वी मस्ट वर्शिप विथ प्योरिटी। ठीक है, आपका जो भी अनक्लीननेस है, आपका जो भी गंदगी है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ इसके बाहर कर दो। आपका जो भी अनक्लीननेस है, सब कुछ इसके बाहर। इधर आपको वेदी पे आपको बलि चढ़ाना है, इधर आपको हाथ धोना है, तब भी आप अंदर आओगे, वरना क्या होगा, आप मर जाओगे, है ना, बोला गया है। तो अंदर अगर आपको आराधना करना है मंदिर के अंदर, तो वर्शिप शुड बी डन विथ प्योरिटी। ठीक है, मैले तरीके से आप आराधना करने की कोशिश करोगे, परमेश्वर के कामों को करने की कोशिश करोगे, देन हाल बहुत गलत होने वाला है, अंजाम बहुत गलत होने वाला है। इसलिए बार बार बोला गया है, हर एक चीज को, भले ही वो लकड़ी क्यों ना हो, उसको गोल्ड प्लेटिंग करो, गोल्ड प्लेटिंग करो। गोल्ड दर्शाता है प्योरिटी को। और अब हम अंदर आके सेवा क्या कर रहे हैं, मतलब होली प्लेस में आए हैं, होली प्लेस में आए हैं, तो होली प्लेस में वी मस्ट वर्शिप विथ प्योरिटी, वी मस्ट वर्शिप विथ प्योरिटी। जो भी आपका गंदगी है, ऑल डर्ट शुड बी लेफ्ट आउट इन द आउटर कोर्ट, दैट इज लेवर एंड अल्टर पे। जो भी चीज है, आपका सब कुछ गंदगी बाहर छोड़ के आ जाओ, लेकिन अंदर आ रहे हो तो मेरी वर्शिप बहुत ही प्योरिटी के साथ, प्योरिटी के साथ आपको करना है। अब उसमें जैसे, हाँ, इन्होंने भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है। सी, यहाँ पे टेबल ऑफ शू ब्रेड में 2 कॉलम रख के ब्रेड को रखा गया, ऐसे एक साथ नहीं रखा गया है ना। शू ब्रेड ऐसे ऐसे ही अरेंज किया गया है, ये एक और ये 2 है ना। 2 स्टैक्स ऑफ ब्रेड, टोटल कितने होते हैं, 12 ब्रेड आपको रखने हैं, 12 ब्रेड इन टोटल। ठीक है, 12 ब्रेड इन टोटल। 12 ब्रेड रिप्रेजेंट करता है 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल को। ठीक है, और ऐसे 2-2 कॉलम में रखा गया है इसको, है ना। 2 जोड़ी में 6-6 का 2 जोड़ी रखो। 2 जोड़ी को 2 रिप्रेजेंट्स करता है, ये 1 कॉलम और ये 2। ठीक है, 2 कॉलम बनाओ 6-6 का, तो 2 रिप्रेजेंट्स करता है एक यहूदियों को और एक अन्य जातियों को। ठीक है, जूस एंड जेंटाइल्स, एक यहूदियों को, एक अन्य जाति को। टोटल 12 इज 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये ब्रेड एसेंस क्या है ब्रेड का, उसको हम लोग थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, निकालेंगे। लेविटिकस 23वां अध्याय उसका 17 वचन। लेविटिकस 23rd चैप्टर 17th वर्स, लेवी 23 उसका 17। तुम अपने घरों में से एफा के 2 दसवें अंश, हाँ, मैदे की 2 रोटियां, हाँ, हिलाने की भेंट के लिए ले आना, है ना। मैदे की 2 रोटियां हमको लेके आना है, वे खमीर के साथ पकाई जाए, वे खमीर के साथ पकाई जाए, और यहोवा के लिए हाँ, पहली उपज ठहरे, पहली उपज ठहरे, है ना। यहोवा के लिए क्या ठहरना है, पहली उपज, फर्स्ट फ्रूट फॉर द लॉर्ड। और इसी चीज का, ये रोटियों का फर्स्ट फ्रूट आपको लेके आना है, पहली उपज। और इसी चीज को नया नियम बोलता है, पहली उपज क्या है, फर्स्ट फ्रूट क्या है। 1 कोरिन्थियंस, 1 कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 20 देखेंगे।
फर्स्ट कोरिंथियंस 15th चैप्टर उसका 20th वर्स। परंतु सचमुच मसीहा मुर्दों में से जी उठा है, मसीहा मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। आप यहाँ पे बोला ब्रेड लेके आओ, वो मैदा लेके आओ, तो कहां से लाना है? पहला उपज से लाना है, फर्स्ट फ्रूट आपको लाना है। और यहाँ पे नया नियम बोल रहा है फर्स्ट फ्रूट इज नथिंग बट जीसस क्राइस्ट। मरे हुओं में से पहला फल कौन था? यीशु मसीह। पहला फल। ब्रेड रिप्रेजेंट्स क्राइस्ट, ब्रेड रिप्रेजेंट्स जीसस क्राइस्ट। समझ में आ रहा है यहां तक? ओके, चलिए फिर से एक बार। गोल्ड क्या दर्शाता है? प्योरिटी को दर्शाता है। जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके भवन में आते हैं, उसके होली प्लेस में आते हैं, तो हमको आराधना कैसे करना है? प्योरिटी से, पवित्रता से हमको उसकी आराधना करना है। हर एक चीज को, अगर आप में गंदगी भी है तो सब कुछ बाहर छोड़ के उसके उपस्थिति में आओ, पवित्रता के साथ उसकी आराधना, उसकी सेवकाई टहल करो। अब टेबल के ऊपर कितने ब्रेड है टोटल? शू ब्रेड कितने हैं? 12 टोटल में है। दैट इज, वो रिप्रेजेंट करता है 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल। उसको 2 जोड़ी में रखा गया है, प्लेस किया गया है, 6 इधर 6 इधर। वो 2 क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जूस एंड जेंटाइल्स, मतलब यहूदी और अन्य जाति, राइट। इसमें हम लोग ने देखा कि पहला फल लेके आओ मैदे का, और वो पहला फल क्या है? प्रभु यीशु मसीह, है ना। आइए और थोड़ा इसको और इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा। इसका मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना टेबल के ऊपर तो ऐसा कुछ है नहीं, राइट। अब जब भी इसको लेके जाते थे, कैरी करके लेके जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, तंबू को जब भी लेके जाते तो ये सब सामान लेके जाते थे। तो ये टेबल को जब लेके जाते थे ना, ये टेबल को जब लेके जाते थे, ये टेबल को जब लेके जाते थे तो इसके ऊपर एक कवरिंग करते थे, अच्छा वो पहले बाद में बताता हूं। इसके ऊपर एक कवरिंग करते थे, वो बाद में बताऊंगा। ये टेबल जो भी हमने देखा गोल्ड से भरा हुआ है, इसके ऊपर सारे ब्रेड्स है, इसके ऊपर सारे ब्रेड्स है। इसके ऊपर भी एक टेबल क्लॉथ होता था पहले, फिर ब्रेड आते थे, सब कुछ ऐसे, राइट। और अच्छे से इसको देखते हैं कि एक टेबल लिया मैंने, टेबल ऑफ शू ब्रेड। कुछ इस तरह से आपको उसका फ्रंट व्यू दिखेगा। इसके ऊपर सारे ब्रेड रखे गए हैं 2-2 के जोड़ी में, और इसके ऊपर पहले एक पर्दा रखते थे, टेबल क्लॉथ, और वो पर्दा ब्लू कलर का होता था, ठीक है। एक कर्टन, एक पर्दा ब्लू कलर का। उसके बाद इसके ऊपर सारी चीजें, दैट इज टेबल ऑफ शू ब्रेड, ऐसे रखते थे, राइट। मतलब जब भी टेबल सजाते थे तो उसके ऊपर पहले पर्दा ब्लू कलर का एक कपड़ा डालते थे, फिर उसके ऊपर सारे ब्रेड और सारे बर्तन वगैरह रखा करते थे। तो अब ये ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? लास्ट टाइम भी हमने सीखा था, ब्लू किसको रिप्रेजेंट करता है? हेवन को, है ना। पर्पल रॉयल को दर्शाता है और ब्लू हेवन को दर्शाता है, ठीक है। Everything was placed on blue cloth and blue represents heaven। मतलब ये रोटी आया है ऊपर से, ये रोटी आया है ऊपर से, मैं ही मन्ना हूं जो स्वर्ग से उतर के आया है, यही है वो, ठीक है। अब इस टेबल का पोजीशन हम लोग देखेंगे। सी यहाँ पे ये एंट्रेंस है ईस्ट साइड में, ईस्ट साइड से हमको आना है, और साउथ साइड में क्या रहता था? मनोरा। तो यहाँ पे देखो, साउथ साइड में क्या है? मनोरा। तो इसका ऑपोजिट साइड क्या रहेगा? नॉर्थ साइड,
साउथ का ऑपोजिट क्या हुआ? नॉर्थ, है ना? तो टेबल को रखा गया है नॉर्थ साइड में, नॉर्थ साइड में रखा गया है। नॉर्थ क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ हेवन। आप आपके फ्रेंड्स के वगैरह जो भी आपके नॉन बिलीवर्स हैं उनके घरों में भी जाओगे, मंदिर रहता है, ठीक है? मंदिर का फेसिंग देखो कौन से साइड में रहता है? नॉर्थ साइड में। दक्षिण, दक्षिण बोलते हैं ना नॉर्थ साइड। उत्तर हो गया ना, उत्तर, हाँ, उत्तर साउथ हो गया, तो नॉर्थ साइड। तो नॉर्थ साइड रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ हेवन, परलोक वाला डायरेक्शन। तो उस साइड से उन लोग प्रार्थना करते हैं कि हेवन को देख के प्रार्थना करना। ये कहां से पता चलता है? चलो बाइबल में भी देखते हैं। साम्स, भजन संहिता 75 6 and 7। क्योंकि भक्ति न तो पूरब से न पश्चिम से, हाँ, और न जंगल की ओर से आती है, हाँ, परंतु हाँ, परमेश्वर ही न्यायी है। वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रमोशंस के बारे में लिखा गया है। अगर इंग्लिश में पढ़े तो ये बहुत ही अच्छे से वर्ड यूज किया गया, प्रमोशन, है ना? पढ़ो एक बार इंग्लिश में। For promotion, हाँ, neither from the east, neither from the east, nor from the west, nor from the west, nor from the south. nor from the south, but God is the judge. God is the judge. Okay? He put down one हाँ, and set it up another. है ना? एक को नीचे गिरा कर दूसरे को ऊपर उठाता है। अब यहाँ पे प्रमोशन के बारे में लिखा गया। हम लोग सोचते हैं हम अपने एक्सेलेंस से आगे बढ़ रहे हैं, एक स्टैंडर्ड से ऊपर स्टैंडर्ड में प्रमोट हो गए, सो हम लोग को लगता है ये हमारे साइड से आ रहा है। नहीं, या फिर हमारे जॉब में एक लेवल से दूसरे पोजीशन पे चले गए तो हमको लगता है हम प्रमोट हो गए। नहीं, हम पहले कुंवारे थे, अभी हमारा शादी हो गया, हमको लगता है हमने किया है वो सब चीज। नहीं, हम पहले कपल थे, अभी हम लोग के संतान हो गए तो हमको लगता है हमने किया है। नहीं, बोला गया प्रमोशन ना ईस्ट से आता है, ना वेस्ट से आता है, ना साउथ से आता है। नॉर्थ क्यों नहीं लिखा है? नॉर्थ ये है डायरेक्शन, समझा? प्रमोशन नाइदर कम्स फ्रॉम ईस्ट नॉर वेस्ट नॉर साउथ, इट कम्स फ्रॉम नॉर्थ, इट कम्स फ्रॉम गॉड। गॉड इज द जज। यहाँ पे तीन ही लिखा है ना? प्रमोशन नाइदर कम्स फ्रॉम ईस्ट नॉर वेस्ट नॉर साउथ, गॉड इज द जज। मतलब नॉर्थ को डायरेक्टली बोल दिया, इट इज गॉड इज द जज। नॉर्थ साइड, अगर आप स्ट्रक्चर भी देखोगे ना अर्थ का तो आपको समझ में आएगा नॉर्थ साइड में ऊपर की भाग में क्या दिखता है। आप ट्रेस करो उस चीज को, ठीक है? अभी उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। सो टेबल वॉज पुट ऑन द नॉर्थ साइड। नॉर्थ साइड रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ हेवन, ठीक है? अब इसकी बात करते हैं। यस, रेड वाला है। ओके, अब इसको जब भी प्लेस एक जगह से दूसरी जगह पे उठा के लेके जाते थे ना तो इसको कवरिंग करते थे। अब उसके ऊपर आता हूं, ऐसे ढक के उसके ऊपर एक और कपड़ा रख के और उसको लेके जाते थे। जब भी ये ट्रैवल करते थे तो ऐसे उसको उठा के लेके जाते थे, उसके ऊपर कपड़ा रख के ढक के उठा के लेके जाते थे। ये कपड़ा स्कारलेट कलर का होता था। स्कारलेट मतलब रेड, ब्लड कलर का होता था। और ऊपर से फिर से बैजर्स स्किन इसको लगाया जाता था। ये सब याद आ रहा है? कहाँ देखा था हमने, है ना? कवरिंग में। तो ये ऊपर से ढक के इसको लेके जाते थे। और वी नो फ्रॉम दैट पोर्शन, अगर आपने देखा नहीं होगा कि स्कारलेट का मीनिंग क्या है, बैजर्स का मीनिंग क्या है, तो आप पार्ट 5 देख लीजिएगा, ठीक है? सो स्कारलेट का मीनिंग क्या था? ब्लड, है ना? सब्स्टिट्यूशन फॉर अटोनमेंट, सब्स्टिट्यूशन फॉर अटोनमेंट। और बैजर्स स्किन क्या था? ह्यूमन नेचर।
ऑफ गॉड, ह्यूमन नेचर ऑफ गॉड। शॉर्ट में बता रहा हूं, पूरा हमने एक वीडियो पूरा कवर किया है। रेड का क्या मीनिंग है, स्कारलेट का क्या मीनिंग है, पर्पल का क्या मीनिंग है और ब्लू का क्या मीनिंग है, राइट। सो इट रिप्रेजेंट्स ह्यूमन नेचर ऑफ गॉड। तो जब भी हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करेंगे तो हम लोग ये कपड़ों को हम लोग ढक के लेके जाते थे, एक स्कारलेट का जो बैजर स्किन से बना हुआ है। अब फिर से ब्रेड के ऊपर आते हैं, इसको शू ब्रेड बोला गया है। शू ब्रेड, शू मतलब क्या होता है, शो, दिखना चाहिए मतलब इट रिप्रेजेंट्स ब्रेड ऑफ माई फेस, या फिर ब्रेड ऑफ प्रेजेंस, दिखना चाहिए। शू ब्रेड ऑफ प्रेजेंस। अब ये ब्रेड का जैसे बोला गया है, ये दीज आर नथिंग बट, इंग्लिश में बोला गया इसको फ्लैट केक्स, एकदम पतले पतले रोटियां रहती थी, ब्रेड, फ्लैट केक्स मतलब रिप्रेजेंट करता है फाइन फ्लोर, जो कि रिप्रेजेंट करता है परफेक्शन ऑफ गॉड को, मतलब नो रफनेस, फ्लैट केक्स। ठीक है, विदाउट, और दिस हैज टू बी विदाउट लिवन, अखमीरी, विदाउट लिवन मतलब क्या होता है, सिनलेस, पाप रहित, सिनलेस। निकालेंगे पहला कोरिन्थी 5वां अध्याय उसका 6 से लेके 8 तक। पहला कोरिन्थी 5वां अध्याय उसका 6 से लेके 8 तक। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते, थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है, थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। तो दोस्त लीवन, ये ब्रेड कैसे होना चाहिए, विदाउट लीवन, अनलीवन ब्रेड बोलते हैं इसको, विदाउट लीवन, अनलीवन ब्रेड। इसका मतलब क्या है, सिनलेस। आगे, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो, वी शुड बी सिनलेस। हाँ, कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, कि नया फाइन फ्लोर गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, अनलीवन हो जाओगे, राइट, दैट इज विदाउट लिवन। क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीहा है बलिदान हुआ है। सो अल्टीमेटली हम लोग घूम फिर कर ये ब्रेड के ऊपर आ रहे हैं, तो ब्रेड रिप्रेजेंट करता है यीशु मसीह को, सिनलेस। और वही हमसे बोल रहा है कि तुम्हारा भी पुराना अगर खमीर है तो उसको निकाल कर एक फिर से एक नया आटा गूंदो जो अखमीरी हो, और हमारा बलिदान भी प्रभु यीशु मसीह है। बहुत अद्भुत रीति से पुराने नियम की बातों को लेकर पौलुस ने इस तरह से यीशु मसीह को बयां किया है कि वो जो कुछ आप देख रहे हो वो प्रभु यीशु मसीह है। सब कुछ ट्रेसेस, 1 कोरिन्थियंस पढ़िए, एफिशियंस पढ़िए, गलीशियंस पढ़िए, फिलिपियंस पढ़िए, कोई भी किताब उठाइए, उसमें से आपको यहूदियों को समझा रहा है कि जो आप परंपरा, जो रीति रिवाज आप फॉलो कर रहे हो, वो सब कुछ इसकी तरफ ही लेके जाता है, जो कि है प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, ये कितने थे, फिर से एक बार उसको देखेंगे। 2 स्टैक्स थे। 2 स्टैक्स मतलब क्या बोलते हैं उसको, 2 जोड़ी में रखे गए थे। एक में कितना था, 6 ऑफ ईच, राइट। अब ये किसके लिए है, अंदर रोटी रखा है तो खाने वाला कौन है, अंदर ब्रेड है, टेबल ऑफ शू ब्रेड है, तो ये खाएगा कौन, निकालेंगे, या फिर उसको ऐसे रख के खराब करना है क्या, या फिर वो खराब नहीं होता क्या। लेवी 24:9, और वो हारून और उसके पुत्रों की होगी
हाँ और वे उसको हाँ किसी पवित्र स्थान में खाएं, क्योंकि वो यहोवा के बलियों में से सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरी है। परम पवित्र वस्तु ठहरी है। यहाँ पे शुरुआत में लिखा गया है ये ब्रेड किसके लिए है? आरोन और उसके बच्चों के लिए, मतलब ये पूरे लेवी गोत्र के लिए जो तंबू की सेवकाई करते हैं, आरोन और उसके बच्चों के लिए। देखिए ना, यीशु मसीह भी बोलता है कि इसको आरोन और उसके बच्चों को छोड़ के और कोई नहीं खाएगा। मतलब ये किसके लिए है? अल्टीमेटली ये प्रीस्ट के लिए, याजकों के लिए। ये यीशु मसीह के एग्जाम्पल लेके बात करते हैं 12:4, मत्ती 12:4 में, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 4। वो क्यों कर हाँ, परमेश्वर के घर में गया परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना न तो उसे और उसके साथियों को, हाँ, पर केवल याजकों को उचित था। ये रोटियां किसके लिए थी? सिर्फ याजकों के लिए थी। ये मतलब दाऊद महाराजा का एग्जाम्पल लेके बता रहा है कि दाऊद महाराजा कैसे उस मंदिर के अंदर गया और वो रोटियों को खा के उसके साथियों को खिला दिया। तो ये सिर्फ याजकों के लिए है रोटी। द प्रीस्ट, द ब्रेड इज ओनली फॉर द प्रीस्ट, द ब्रेड इज ओनली फॉर द प्रीस्ट, और प्रीस्ट ही खाएगा इसको और कोई नहीं खाएगा। ईटिंग दिस ब्रेड वॉज स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस एंड होलीनेस। ऐसे नहीं खाना है, ये आत्मिक दशा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आत्मिक दशा में ये रोटी को खाना मीन्स इसका एक अपना ही अस्तित्व है, अपना ही एक इंपॉर्टेंस है। ब्रेड का मतलब जैसे हमने बोला प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह इज नथिंग बट वर्ड, वर्ड, वचन। वो रोटी का मतलब है वर्ड, वचन, वचन जो प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह खुद यहाँ पे देहधारी बनके, वो वचन देहधारी बनके इस दुनिया में आया। और वो यीशु मसीह बोलता आई एम द लिविंग ब्रेड। 6:35 जॉन 6:35, यूहन्ना 6 का उसका 35। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। हाँ, जो मेरे पास आएगा, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। वो कभी प्यासा ना होगा। तो ये जो वर्ड है ये सिर्फ प्रीस्ट के लिए है। मतलब ये जो ब्रेड था सिर्फ प्रीस्ट के लिए है। मतलब ये जो वर्ड है सिर्फ प्रीस्ट के लिए है। याजकों के लिए ही वचन है, याजकों के लिए ही वचन है, याजकों के लिए ही वचन है। और नए नियम में बोला गया है यू आर द प्रीस्ट। न्यू टेस्टमेंट में एनटी में बोला गया है यू आर द प्रीस्ट, यू आर द प्रीस्ट। आप ही याजक हो, आप ही राजा हो। रेवलेशन में भी यही चीज को बोला गया है। पीटर भी यही चीज को बोलता है, अ होली नेशन, अ होली नेशन, राजुलैन याजक समूहमु। यू आर द प्रिंस, यू आर द प्रीस्ट। तो ये वर्ड किसके लिए हो गया? हमारे लिए, हमारे लिए, है ना। ब्रेड फॉर प्रीस्ट। इसके बारे में और एक अच्छा चीज है, जरमाया में 15 उसका 16, जरमाया उसका 15 का 15 उसका 16। हाँ, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, जब तेरा वचन मेरे पास पहुंचा, मतलब तेरा रोटी, तेरा ब्रेड जब मेरे पास पहुंचा, तब मैंने उन्हें हाँ, मानो खा लिया। मानो खा लिया। तो आज अपने पास ये वचन पहुंचा है
और प्रभु बोलता है कि यू आर द प्रीस्ट, तो हमको क्या करना है, उधर ही टेबल पे नहीं रखना है। शू ब्रेड मतलब प्रेजेंस, इट शुड बी बिफोर माई फेस, ताकि दिखे तो मैं खाऊं, दिखे तो मैं खाऊं, उसको ढकना नहीं है, उसको छुपाना नहीं है। ब्रेड इज फॉर द प्रीस्ट, ये आपका हक है। वचन पढ़ना आपका हक है, आपका अधिकार है, ये आपसे कोई छुपा नहीं सकता। प्रभु ने खुद बोला इसको सामने रखो, ताकि जब भी याजक इसको आए, उस पवित्र स्थान में आएगा तो इसे खाएगा, इसे खाएगा। तो हमको भी वचन खाना है, वचन खाना है। तो मैंने उसे खा लिया। आगे, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुआ। जैसे ही हम वचन को खाते हैं, जैसे ही हम वचन को खाते हैं, हमारा मन जो बहुत सारी चिंताओं से, वेदनाओं से, परेशानियों से, टेंशन से, प्रॉब्लम से रहता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, हर्षित और आनंदित हो जाता है। ऑटोमेटिकली द वर्ड विल क्लेंस यू, आपकी सोच को बदलने की ताकत रखता है ये वर्ड, दैट ब्रेड, है ना। और एक दो वचनों को देखेंगे जल्दी से, दैट इज लूका का अध्याय, लूका का किताब 22वां वचन, उसका 16 और 18। लूक चैप्टर 22 16 पढ़ेंगे पहले। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक हाँ वो परमेश्वर के राज्य में हाँ पूरा ना हो, तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। है ना। यीशु मसीह बोल रहा है कि अब ये ब्रेड, एंड उसके बाजू में एक पात्र भी रखा था, ऐसे पॉट, है ना, जिसको बोलते हैं वाइन। ये एक और चीज को दर्शाता है, कम्युनियन, प्रभु भोज, बल्लाराधना जो हम लोग करते हैं, है ना। वचन ब्रेड मतलब वचन, ब्रेड मतलब प्रभु यीशु मसीह, और यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं, ये रोटी मेरा शरीर है, इसे लो और खाओ। और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खाऊंगा, मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मैं ऊपर जाके फिर तुम लोग को वहां पे बुलाऊं, तब मैं वहां पे खाऊंगा। वही चीज को यहाँ पे बोला गया है। यस 16 फिर से एक बार। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक वो परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। 18 क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाखरस अब से कभी न पीऊंगा। वो तो नहीं पी रहा, वो बोल रहा लेकिन तुम पियो। दैट सिग्निफाइज माई ब्लड, मेरा लहू और मेरा मांस खाते रहो, तुम खाते रहो, सो दैट आई कैन प्रिपेयर द किंगडम ऑफ हेवन फॉर यू। जितनी बार तुम खाते रहोगे, परमेश्वर का राज्य बनते रहेगा, और जैसे ही परमेश्वर का राज्य बनेगा, तब मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा। 29वां वचन 29। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ, पियो, वरना सिंहासनों पे बैठकर न्याय करो। इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। वो इसलिए 12 ऐसे वहां पे ऐसे दिया गया है, 6 6 6 6 12 खाओ और न्याय करो। कैसे न्याय करोगे? वचन पढ़ो तो समझेगा क्या न्याय करना है, क्या नहीं न्याय करना है। We should read the word. It's our authority, it's our right, it's our privilege to read the word, understand it, meditate it, so that एक fulfillment है वहां पे। हमको न्याय करना है, और न्याय करने के लिए नॉलेज चाहिए। करना क्या? वो नॉलेज कहाँ से मिलेगा? प्रभु के वचन से। 1 कोरिन्थी 11वां अध्याय, इसीलिए बोला गया है, जो हम लोग हमेशा प्रभु भोज के लिए इस रेफरेंस को यूज करते हैं, है ना, उसका 27 से 29 तक। इसको ऐसे ही नहीं खाया जाता, इट्स नॉट एंटरटेनिंग। एक चीज बोलूं मैं आपको,
कि वहां पे टेबल रखा गया है, बैठने के लिए चेयर नहीं रखा गया है। तो दे यूज्ड टू स्टैंड एंड ईट, वो खड़े रह के खाते थे। तो सर्विस करना, परमेश्वर की सेवकाई करना इतना आसान नहीं है, या फिर इतना एंटरटेनिंग नहीं है कि आपको कंफर्ट जोन मिलेगा वचन को मेडिटेट करना है। आपको ब्रेड को जैसे मिलता है वैसे खाना है, कुछ परेशानियों में मिलेगा, कुछ समस्याओं में मिलेगा। कंफर्ट जोन में आप रहोगे, एकदम आराम से रहोगे और आप बोलोगे वचन पढ़ना है, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब एकदम टूटा हुआ इंसान रहता है तब वचन की गहराई टूटती है और चीजें रिवील होती है, राइट। सो कंफर्ट जोन में नहीं, वहां पे टेबल ऑफ शू ब्रेड है, चेयर ऑफ शू ब्रेड कहीं पे लिखा है क्या? नहीं। सो इसलिए यहां पे बोला अपने आप को जांचो। जब आप उस परमेश्वर की देह में हम हिस्सा लेते हैं, क्या लिखा है? पहला कुरिन्थी 11 उसका 27 से 29। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, गलत तरीके से प्रभु की रोटी नहीं खाना। बार बार बोला गया इस चीज को, गलत तरीके से प्रभु की रोटी नहीं खाना, गलत तरीके से प्रभु का वचन, गलत तरीके से अपने हिसाब से वचन को तोड़ मरोड़ के मत खाओ। जो है वो है, बस आपको समझ में आए, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, कुछ नहीं कर सकते। अनुचित रीति से इसको मत करो, लेकिन या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। वो आपको करने क्या बोला था, आप कर क्या रहे हो? आप अपराधी ठहरे जाओगे आगे। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से जैसे बोला गया है, इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अगर इसको सही तरीके से नहीं करोगे, सो पनिशमेंट, जो न्याय आपको करना था तो न्याय आपके ऊपर आ जाएगा, आप अपने ऊपर दंड लेके आओगे। तो वी मस्ट सर्विस। हारून का काम इतना भी आसान नहीं था, सब कुछ उसको मिल रहा है, उसके वंश का काम इतना आसान नहीं था। इसलिए भी प्रभु ने हमको बोला है, यू आर द प्रीस्ट, यू आर द किंग्स, रॉयल प्रीस्ट। तो ये हमारा काम है, सर्विस करना है हमको, परमेश्वर की सेवकाई टहल करनी है। और उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कम्युनियन, प्रभु भोज, बल्ला आराधना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सिर्फ एक रीति रिवाज के साथ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसकी गहराई यहाँ बहुत अहम है। तो उम्मीद रखता हूं कि इस सेशन से भी परमेश्वर के करीब एक और कदम हम बढ़ाते हुए उस वचन को हम दिन प्रतिदिन अपने अंदर लेते हुए, जैसे बोला कि मैं खाया और मैं आनंदित हुआ, मैंने खाया, वचन को खाया और मैं आनंदित हुआ, उस रोटी को खाया मैं आनंदित हुआ, मैं यीशु मसीह को खा रहा हूं ताकि मुझे समझ ज्ञान मिले, ताकि मैं न्याय कर सकूं। प्रभु इस सेशन को आशीषित करे। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद करते हैं अब्बा। फिर से एक बार प्रभु जी, इस पूरे सेशन में राजा आपने अगुवाई की है, इसलिए आपके नाम को ही कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा जी। हर बात के लिए आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु जी, आपके वचन की ताकत को, आपके वचन की गहराइयों को हमारे भीतर प्रभु जी जड़ पकड़ने पाए, ऐसी दुआ हम आपसे करते हैं राजा, ताकि हम अपनी जिंदगियों में फल देखने पाए राजा। जितने भी लोग प्रभु जी इस सेशन से आने वाले दिनों में जुड़ेंगे प्रभु जी, सबों को प्रभु जी अपनी आत्मिक रोटी को उनकी जिंदगियों में भेजिए राजा। ऐसी दुआ हम आपसे करते हैं राजा। सहायता कीजिए राजा, उस रोटी को राजा, उस मन्ना को खाकर तृप्त होने पाए प्रभु जी। जीवन की रोटी स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, ये स्वीकारने पाए राजा। सहायता करने के लिए धन्यवाद अब्बा, मदद करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना मेरे उद्धार करता शीघ्र आने वाला नाज़री यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अब्बा, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति जुड़े हुए सबों के साथ सदा बनी रहे। आमीन, आमीन।